देवी और सज्जनों, क्या भारत की न्याय व्यवस्था में न्याय पाने में समानता है? इक्वालिटी ऑफ द लॉ। हमारे संविधान में लिखा है कि कानून के समक्ष सब समान है, लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पर भी वैसे ही है जैसे कि हमारे संविधान में लिखा है? तो मित्रों, आप वीडियो में बने रहें कि न्याय की समानता है कि नहीं, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। आज देखेंगे कि न्यायालयों में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, अपर कोर्ट हो, उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, सभी जगह लाखों संख्या में प्रकरण लंबित हैं और न्याय जल्दी नहीं मिल पाता। दूसरी बात, हम इसमें भी चर्चा कर लेते हैं कि अभी अभी भारत सरकार में 3 दांडिक कानूनों में परिवर्तन किया गया है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को अब कहेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय दंड संहिता को कहेंगे भारतीय न्याय संहिता, और तीसरा है साक्ष्य अधिनियम। इस प्रकार कानूनों में तो बदलाव हो गया, उससे कितना लाभ मिलेंगे ये तो भविष्य की बात है। अब रहा बात अमीर और गरीब को क्या बराबर न्याय मिलता है, इसमें रोशनी डालने के पहले हम आज की परिस्थिति न्यायालय की स्तर को देखते हैं कि न्याय किसे मिलता है और किस प्रकार मिलता है। तो सबसे पहले न्याय देने वाले को योग्य होना चाहिए। आज न्यायाधीश बनने के लिए निम्न न्यायालय में जो प्रथम बार वर्ग 2 का न्यायाधीश होता है, उसके लिए किसी भी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। सीधा LLB करने के बाद आप लोक सेवा आयोग राज्य का दिलाकर सीधा न्यायाधीश बन सकते हैं। हालांकि न्यायाधीश बनने के बाद उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। मैं अधिवक्ता व्यवसाय से संबंधित हूं, इसलिए मुझे ज्ञात है। आज ऐसे ऐसे न्यायाधीश बैठे हुए हैं जिन्हें बैनामा की महत्व, मूल्य और ऋण पुस्तिका के मूल्य के संबंध में सही जानकारी नहीं है। और तो और ऐसे भी न्यायाधीश हैं जिन्हें ठीक से प्रक्रिया का भी ज्ञान नहीं है। तो मेरा सबसे पहले सुझाव यही रहेगा, ये मेरा निजी विचार है, कोई भी न्यायाधीश बने तो कम से कम उन्हें 3 साल की अधिवक्ता होने का अनुभव होना चाहिए। उन्होंने स्वयं केस पेश किया हो, इसका डिटेल होना चाहिए, तभी इस व्यक्ति को न्यायाधीश के लिए योग्य माना जाना चाहिए। जिस प्रकार से जिला न्यायाधीश बनने के लिए 7 वर्ष की अधिवक्ता होना जरूरी है, जीपी और एजीपी बनने के लिए 7 साल के अधिवक्ता का अनुभव जरूरी है, और उसी तरह से विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए 10 साल की वकालत का अनुभव अनिवार्य है। तो मित्रों, सबसे पहले न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता की मापदंड सही तय होना चाहिए, तभी कोई आदमी सही न्याय करते हैं। मेरे वकील साथी मित्रों, ज्यादातर जूनियर लोगों को बारे में बोलता हूं कि आज देखेंगे कोई भी व्यवहार जो न्यायालय में होता है या देखने को मिलता है, आजकल वकील की चेंबर और वकील की पावर के अनुसार होता है। और हम देखेंगे न्यायाधीश पद में कैसे लोग बनते हैं। आपको RTI निकालने से स्पष्ट हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो न्यायाधीश बना है या तो न्यायाधीश के परिवार से संबंधित होगा, या फिर किसी बड़ा ऑफिसर से संबंधित होगा, बड़ा मंत्री नेता के घर से संबंधित होगा। आज राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, या किसी प्रकार से व्यावसायिक परीक्षा हो, उसमें पहुंच वाले आदमी ही पास होते हैं। इस प्रकार सही योग्यता का चुनाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण आज न्याय की समानता जो हम कहते हैं उसको पूरा करने में समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि डॉक्टर और न्यायाधीश को
बिल्कुल योग्य होना चाहिए, जिन पर लोगों की जिंदगी टिकी रहती है। और अयोग्य आदमी अगर बैठता है तो न्याय पाने में भी देरी होता है और लोगों को आर्थिक ही नहीं मानसिक कष्ट की भी सामना करना पड़ता है। मैं बताना चाहूँगा, मेरे खुद अनुभव है कि एक महिला तलाक के लिए आवेदन देती है, भरण पोषण के लिए आवेदन देती है, लेकिन लड़का गायब हो जाता है, कभी उपस्थित नहीं हो पाता, थक हार करके वो केस ही छोड़ के चली जाती है। ऐसे मैंने देखा है। और यहाँ तक के किसी परिवार को पेश कर दिया जाए तो उस परिवार को भंजन होने में कई वर्ष लग जाता है और न्यायाधीश उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज गरीबों और अमीरों में कानून की न्याय की समानता नहीं रह गई है, जिसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। कहते हैं ना, जाल में छोटी ही मछली फंसता है, बड़ा मछली जाल फाड़कर निकल जाता है। तो मित्रों, आज हमें न्याय व्यवस्था में केवल कानून संशोधन कर देने से कुछ नहीं होने वाला। कितना इसका लाभ मिलेगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन न्यायाधीशों की योग्यता पर भी चर्चा होनी चाहिए और विधिवत उसमें कार्य होना चाहिए, ताकि न्यायपालिका में अच्छे न्यायाधीश, बार और बेंच के बीच अच्छा संबंध बना रहे। मित्रों, यदि मेरा बात अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।